हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का लाइव क्लास नहीं हो पाएगा, इसलिए ये रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। कल आप लोगों का 5:30 बजे से लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट आज पढ़ते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, रैखिक समीकरण, युग्म पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला सवाल, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले मान लेंगे, माना एक संख्या यक्स है। क्या लिखेंगे? माना एक संख्या यक्स है, ठीक। और दूसरी संख्या यहाँ पे लिखेंगे, दूसरी संख्या जो है वो क्या है? वाई है, ठीक। अब देखिए, संख्याओं का अंतर 26 कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या मिलेगा? यक्स माइनस वाई बराबर 26। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। और दूसरी शर्त में क्या कह रहे हैं? यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार। अब देखिए, दूसरी शर्त में क्या करें? एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये यक्स जो है ये 3 गुनी है भैया। किसकी? ये यक्स 3 गुनी है किसकी? वाई की। तो वाई की 3 गुनी यक्स कर दे रहे, समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यक्स का मान कहाँ रखना है? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब रखिए समीकरण 1 में, यहाँ पे x की जगह ये रख दीजिए 3y माइनस वाई बराबर ये आ गया 26। इसमें से घटा दीजिए 2y बराबर आ गया 26। तो y बराबर कितना बन जाएगा? 26/2। काट दीजिए, कितना आया? 13। तो y का मान आ गया 13। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। y का मान कहाँ लिखना है? समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रख दीजिए, तो कितना बनेगा? यक्स माइनस वाई की जगह कितना लिखना है? 13, ठीक है। यक्स माइनस, या यही 2 में रख दीजिए और सही रहेगा ना। समीकरण 2 में रख दीजिए, छोटे में आ जाएगा, ठीक। तो समीकरण 2 में या 1 में, जिसमें भी आपकी इच्छा हो। तो यक्स बराबर कितना? 3y है, तो 3y की जगह 13 रख देंगे, कितना आएगा? 39, ठीक है। 1 में रख के भी बता दें, 1 में रखेंगे तो यक्स माइनस 13 बराबर ये 26। तो यक्स बराबर आ गया 26, ये माइनस 13 इधर आएगा, प्लस 13 जोड़ दीजिए, 3 9, है ना, 39। चाहे इसमें रखिए या समीकरण 2 में रखिए। तो ये आपका यहाँ से आ गया एक संख्या, या कह लीजिए पहली संख्या कितनी आ गई? 13। और दूसरी संख्या कितनी आ गई? दूसरी संख्या 39। ये हो गया सवाल। चलिए अगला देखते हैं। अब ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72, 120 का मासा और लासा निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए 6 है, 6 को लिखिए 2 गुणे 3, और दूसरा है कितना? 72। 72 देखिए 36 दूनी 72 होता है ना, 2, फिर 36 को लिख सकते हैं 9 गुणे 4, है ना। तो 4 को लिखेंगे 2 दूनी 4, और यहाँ बचा 9, 3 तियाँ 9 हो जाएगा ना। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 तियाँ 72। अब इसी तरीके से 120 है, इसको भी कर लीजिए। 12 गुणे 10 ना, 12 को लिखेंगे 2 दूना 4 तियाँ 12, और यहाँ से 10 आया है, तो एक ठो 2 और एक ठो 5, ठीक। अब निकाल लेंगे मासा, यानी जो सब में हो, है ना, जो सब में हो वो लिख लेंगे तो मासा आ जाएगा। सब में क्या है? 2, और सब में क्या है? 3। बस हो गया भैया, मासा आपका आ गया इधर 3। अब निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा, एलसीएम, ठीक है। ये कितना होगा? सब में जो है उसको लिख लीजिए 2, और सब में जो है उसको लिख लीजिए 3। देख रहे हैं, ये 2 हो गया, और ये 2 और ये 3, इतना हो गया। अब इसका काम खत्म। इन दोनों में जो कॉमन हो उसको भी लिख लीजिए। ये 2 एक बार लिख लीजिए,
दूसरा वाला 2, एक बार लिख लीजिए। इसके अलावा बचा क्या है, 3 और 5, उसको भी लिख लो, 3 और 5। क्लियर है? चलिए ये लीजिए, इसको हटा दे। ठीक, अब ये भैया गुणा कर लो इसका। 2 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, या ऐसे 2 दूनी 4 3 12, ये 12 हो गया, 5 3 15 दूनी 30, कर लो गुणा, 12 3 36, तो ये आ गया 360। एलसीएम आ गया 360 और एचसीएफ आ गया 6। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं फिर। ये बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल निकालना है भैया। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, फार्मूला तो याद ही होगा। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। तो रख दीजिए -b का मान कितना, 5, और a का मान 3, बस -5/3। ये b वाला है करेक्ट आंसर होगा। b क्या है, यक्स का गुणांक, a क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, चलिए अगला लगाइए। अब ये वाला समीकरण इतना के मूल होंगे। अब मूल की प्रकृति निकालनी, तो इसके लिए विविक्त कर निकालना होगा। तो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर धन 5x धन 4 बराबर 0 की तुलना कर लेंगे, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। की तुलना क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब ये तुलना करिए, a बराबर आपका आ जाएगा 2 और b बराबर आएगा 5 और c बराबर आएगा 4। तो मूल होंगे, इसके लिए हमको निकालना क्या है, विविक्त कर। क्या निकालना है, विविक्त कर। कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान रख दीजिए 5 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और इधर 4। तो ये बन गया कितना, 25 माइनस 4 दूनी 8 चौक 32, घटा दीजिए, आ गया कितना, -7। ठीक है, अब ऋणात्मक आ गया तो मूल जो है वो होगा काल्पनिक। कैसा होगा, मूल होगा काल्पनिक। ठीक, ये डी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब ये समीकरण इतना के मूल बराबर है तो के का मान बताइए। मूल बराबर है तो विविक्त कर 0 होगा, है ना। यहाँ लिखिए मूल समान है तब विविक्त कर 0 होगा। तो मूल समान है, देखिए प्रश्न में कहा बराबर, तो बराबर लिखो, अच्छा लगेगा। मूल बराबर है, अतः क्या, विविक्त कर क्या होगा, 0 होगा। विविक्त कर कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो a बराबर 3 और b बराबर -12 और c बराबर कितना बनेगा, k। तो विविक्त कर 0 कर लीजिए, b स्क्वायर -4ac बराबर 0, b की जगह रख दीजिए 12, -4, a का मान 3 और c का मान k। क्लियर। 12 बरहिया में 144 -12 के बराबर 0, तो यहाँ से आया 12 के बराबर 144, तो k बराबर 144/12, काट दीजिए 12, तो k का मान आ गया 12। क्लियर। चलिए अब अगला लगाते हैं भाई। ये द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल निकालना है। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a, या कह दीजिए -x का गुणांक और बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब वैल्यू रख दीजिए फटाफट। -x का गुणांक कितना है, -4, और x स्क्वायर का गुणांक 4, तो ये आएगा 4/4, कितना आ गया, 1। क्लियर। चलिए अगला लगाते हैं। 1 आ गया ना, मूलों का योगफल 1, ये 1 सी वाला सही होगा। चलिए अगला लगाया जाए। ये सवाल, क्या समीकरण इतना के मूलों का योग होगा। मूलों का योग, फिर वही बात, मूलों का योगफल बराबर होता है क्या, -x का गुणांक
और बटे में क्या बनेगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर। तो मूलों का योग ये माइनस यक्स का गुणांक कितना है, -3 और यक्स स्क्वायर का गुणांक 5, तो ये आ गया 3/5। तो कौन सा, ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला लगाइए फिर, ये वाला समीकरण इतना का विविक्तकर होगा। ठीक है, तो विविक्तकर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 है, बराबर 0 की तुलना किससे करनी है, की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब तुलना कर लीजिए, a बराबर कितना आएगा 3 और b बराबर कितना आएगा -2, c बराबर कितना आएगा 1/3। ठीक है, तो ए बी सी हो गया भैया। विविक्त कर निकालना है, क्या निकालना है, विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान रख दीजिए -2 का वर्ग -4, ए का मान 3 और सी का मान 1/3 हो जाएगा। ये 2 दूना 4 -3, 3 काट दीजिए, 4 आ गया, 0 हो गया भैया। तो विविक्त कर 0 हो गया इसका। क्लियर। आगे देखा जाए, चलिए द्विघात समीकरण इतना का एक मूल -2 है, तो p का मान, तो यहाँ लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है। अतः यक्स बराबर -2 रखने पर, यक्स की जगह -2 रख दीजिए, -2 का वर्ग और प्लस 2 गुणे -2 और माइनस पी बराबर 0। तो ये आएगा 4 - 4 पी बराबर 0। तो ये 0 - पी बराबर 0, तो पी बराबर हो गया 0, यानी ए वाला करेक्ट आंसर होगा इसका भी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब ये यदि समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो के का मान बता दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस के यक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल कितना 2 है। अतः क्या लिखेंगे, यक्स बराबर 2 रखने पर, यक्स की जगह 2 रखिए, 2 का वर्ग बना माइनस के गुणे 2 -8 बराबर 0। ये आया 4 - 2 के -8 बराबर 0। तो ये आ गया 2 के -4 बराबर 0। तो -2 के बराबर कितना बनेगा 4। तो फिर 2 के बराबर कितना आ जाएगा 4 के बराबर लिख लीजिए यहाँ से, के बराबर 4/2, वो भी माइनस में। तो के का मान -2 आ जाएगा, 2 दूना 4 काट दीजिए। तो यहाँ से के का मान -2, यानी कौन सा सही होगा, बी वाला। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब समीकरण इतना के मूल की प्रकृति बतानी भैया, मूल की प्रकृति बतानी, विविक्त कर निकालना होगा। चलिए विविक्त कर निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। तो ये b का मान कितना, -5 का वर्ग कर दे रहे हैं, -4, a का मान कितना यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, और c कांस्टेंट पद। अब ये आ गया आपका 25 -32, घटा दीजिए कितना आएगा -7। तो ये कैसा होगा, काल्पनिक होगा, बी वाला करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, यदि m बराबर 5 n बराबर इतना, तो इतने का मान निकालना, √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे ये m बराबर n बराबर m धन 7, यही ना है, और m का मान कितना 5 रखने पर, m का मान 5 रख लीजिए, n बराबर 5 धन 7, तो n बराबर कितना आ गया 12। क्लियर। अब हमको निकालना क्या है, ज्ञात करना है √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान। तो निकाल लीजिए, तो ये बनेगा √m का मान कितना लिखेंगे, m का मान 5 और n कितना आया है 12। इसको सॉल्व करिए, तो ये बनेगा आपका
25 प्लस 144, ठीक, जोड़ लीजिए 169, ठीक है। तो ये मान कितना बनेगा 13 गुणे 13, यानी आएगा 13। क्लियर। चलिए अगला लगाएं अब। ये इतना और इतना को हल कीजिए और यम के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2x धन 3y बराबर 11 और फिर 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ठीक है। यहाँ से घटा दीजिए माइनस प्लस प्लस, ये कट गया, ये आएगा 7y, जोड़ लीजिए इधर 35, तो y बराबर कितना बना 35/7, 7 पचे 35, तो y का मान आ गया 5। अब y का मान किसी समीकरण में रख लीजिए, इसको 1 बनाइए, इसको 2, क्या लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए तो 2x धन 3 गुणे y का मान 5 बराबर 11, तो ये बना 2x बराबर 11 माइनस 5 तिहाई 15, तो ये आ गया 2x बराबर -4, तो x बराबर -2 -4/2 काट दीजिए, आएगा 2, x का मान -2 मिल गया, x का मान y का मान मिल गया। अब देखिए y बराबर क्या कह रहे हैं यम x प्लस सी, क्या कह रहे हैं y बराबर यम x प्लस सी 3, तो y का मान कितना है 5 बराबर यम गुणे -2 धन 3, ठीक है। तो ये बन गया 5 -2m धन 3, तो -2m को इधर ले आएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, 2m बराबर 3 - 5, तो ये 2m बराबर कितना बना -2, तो m बराबर आ जाएगा -2/2, काट दीजिए, m का मान आ गया -1। क्लियर। चलिए बड़े सरल सवाल हैं, बड़े आसान सवाल हैं। चलिए अगला देखते हैं के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। तो यहाँ से बनेगा a1 बराबर k, b1 बराबर 3 और c1 बराबर k -3, a2 बराबर हो गया 12, b2 बराबर हो गया k, c2 बराबर हो गया k, है ना। तो इसमें प्रश्न में कहा जा रहा है अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। अतः और जब अनेक हल हैं तो क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होता है, तो इतने से हमारा काम चल जाएगा, k का मान मिल जाएगा। तो यही इतने लिखिए, तो a1 का मान यहाँ लिखेंगे k/a2 का मान 12 और इधर 3/k, k का k में गुणा करिए k², 12 तिया 36, तो k बराबर √6 गुणे 6, तो k का मान आया 6 ±6, ये हो गया आंसर। चलिए आज का ये अंतिम सवाल है, द्विघात समीकरण इतना का विविक्त कर ज्ञात करना भैया। तो क्या करेंगे x² + x - 1 बराबर 0 की तुलना कर लीजिए, की तुलना किससे ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, और जब तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आएगा 1 और b बराबर 1 और c बराबर -1, ठीक है। तो विविक्त कर निकालना है, यहाँ लिखेंगे विविक्त कर बराबर क्या होगा b² - 4ac, b का मान 1 का वर्ग -4, a का मान 1 और c का मान -1, तो 1 धन 4, तो कितना बन गया 5। क्लियर। d का मान कितना आ गया 5, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। हाँ चलिए जाते जाते कुछ हो जाए। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, बातों को भूल भी जाऊँ पर लहजे याद रखता हूँ। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल आप लोगों का 5:30 बजे से लाइव टेस्ट होगा और 5:30 बजे से लाइव टेस्ट होगा, फिर रूटीन जैसे आप लोगों का सुबह जैसे क्लास चलता था
ठीक उसी प्रकार से क्लास चलेगा। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।